हुआ है कि डिस्ट्रॉक्शन थी हमारी आवाज़ में। अब ठीक है। चलें, अब आवाज़ ठीक है। पहले मुझे वो रिकॉर्डिंग में भी हुआ तो मैंने तो फार्म के हवाले से तो ऐसा कोई क्वेश्चन की तरफ, और ये मैं दिखाना चाहता हूँ। हाँ, हम लोग डेटा स्टोर करते हैं। एक बेसिक सा मैं डेटा दिखा भी देता हूँ। बुक नाउ के नाम से यहाँ पे एक डेटाबेस होगी, बुक नाउ। डेटा है हमारे पास यहाँ, ये हमारे पास वो डेटा शो हो रहा है जो हमने वहाँ पे डेटाबेस के अंदर स्टोर किया हुआ है। तो अभी हम लोग फॉर्म को एक दफ़ा पोस्टपोन करते हैं कि इसका डेटा पोस्ट कैसे होता है और डेटाबेस में कैसे जाता है और फिर वापस कैसे शो होता है, क्योंकि उसके लिए हमें PHP की ज़रूरत होगी। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। अभी वॉइस क्लियर है? शायद मुझे ख्याल से कुछ डिस्टॉर्शन आ रही थी, वो कुछ डिवाइसेस कनेक्टेड थी, मैंने डिस्कनेक्ट कर दी हैं। तो अभी हम एक और फॉर्म बनाएंगे जिसके ऊपर हम लोग जावास्क्रिप्ट अप्लाई करेंगे कि कैसे हम लोग कुछ लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम अबाउट अस को चेंज कर देते हैं, या हम अबाउट अस को अबाउट अस ही रहने देते हैं। हम लोग यहाँ पहले होम पेज के ऊपर ही एक छोटा सा कैलकुलेटर बना लेते हैं। यहाँ पे हम बनाएंगे, यहाँ ऐड करते हैं। तो उसके लिए कैलकुलेटर बनाने के लिए भी हम फॉर्म का यूज़ करेंगे, लेकिन हम फॉर्म का टैग नहीं यूज़ करेंगे, बल्कि जस्ट फॉर्म की जो फील्ड्स हैं वो यूज़ करेंगे। उसकी भी एक रीज़न है, वो भी मैं साथ दिखा दूंगा कि क्यों हमने फॉर्म फील्ड्स यूज़ की, फॉर्म का टैग क्यों नहीं यूज़ किया। तो हम इसके ऊपर ही बनाना चाहते हैं। तो हमारे पास ये ई शॉप है और इसके नीचे हम लोग एक और डिव लगा लेते हैं और उसके अंदर हम लोग अपना कैलकुलेटर रखेंगे। मैं इसको नाम क्लास भी दे देता हूँ कैलकुलेटर की। हम कुछ बेसिक से ऑपरेशन करेंगे और हमें आइडिया हो जाएगा कि कैसे जावास्क्रिप्ट वर्क करती है बेसिकली। तो CSS भी ओपन कर लेते हैं साथ। इसकी मैं विड्थ सेट कर देता हूँ 50% मार्जिन लेफ्ट, 25% और बैकग्राउंड कलर let's say orange, border one page is solid black, ताकि ये हमें वहाँ पे एक विविड नज़र आए कि कहाँ हमारा ये बना है। अभी शो नहीं होगा बिल्कुल, जस्ट यहाँ पे उसका बॉर्डर नज़र आया। क्योंकि इसका कंटेंट खाली है तो हम कंटेंट इसमें ऐड करेंगे। हम इसमें कंटेंट में क्या ऐड करेंगे, एक लेबल लगाएंगे। हम जब बेसिक कैलकुलेटर की बात करते हैं, एक वेरी बेसिक कैलकुलेटर की, तो उसके अंदर हमारे पास 4 से 5 ऑपरेशंस होते हैं। जिसमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड के ऑपरेशंस हम लोग अभी इम्प्लीमेंट करेंगे। बाकियों की तरफ हम मूव नहीं करेंगे, वो कम्प्लेक्स हो जाएगा। और एक्चुअल कैलकुलेटर जो यहाँ पे समझ में आ रहा है आपके सामने, ये काफ़ी लंबी लॉजिक का काम है। तो हम बेसिक से ऑपरेशन करेंगे प्लस माइनस का, और उसके बाद हम देखेंगे कि ये वर्क कैसे कर रहा है।
और कैसे हम प्रोग्राम कर सकते हैं किसी भी वेब पेज को। तो उसके लिए हमें 3 चीज़ें बेसिकली चाहिए होती हैं कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए। एक हमें फर्स्ट वैल्यू चाहिए होती है, सेकंड वैल्यू चाहिए होती है, और तीसरी चीज़ हमें चाहिए होती है ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल हमने प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, जो भी करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लेबल लगाया फर्स्ट नंबर के नाम से और उसके आगे इनपुट लगा दी, इनपुट टाइप नंबर की। हमने कल लास्ट टाइम उसको देखा था इनपुट टाइप नंबर को। और इसको नेम हम दे देते हैं फर्स्ट नंबर, और हम इसको आईडी भी दे देंगे क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट से इसको एक्सेस करना है, तो हमारे पास इसकी आईडी होना थोड़ा ज़रूरी है। हम नेम से भी कर सकते हैं, लेकिन जो जावास्क्रिप्ट है वहाँ से आईडी से एक्सेस करना थोड़ा सा इजी रहता है और थोड़ा उसमें हमें कम कोडिंग करनी पड़ती है, क्योंकि मल्टीपल एलिमेंट्स का सेम नेम हो सकता है, सेम क्लास हो सकती है, लेकिन जो आईडी है वो एक पेज के अंदर एक ही एलिमेंट की हो सकती है। तो हम दूसरा नाम देंगे सेकंड नंबर इनपुट टाइप टेक नंबर, एंड देन सेकंड नंबर आईडी सेकंड नंबर। ये 2 चीज़ें होगी। और हम यहाँ पे एक बटन लगाते हैं ताकि आपको बटन का आइडिया हो जाए। बटन, और उसके बाद मैं सिर्फ प्लस लिखता हूँ। तो एक दफ़ा फ्रंट एंड देखते हैं क्या बना है। अभी तक हमारे पास एक सिंपल सी लाइन में सब कुछ लिखा हुआ नज़र आएगा। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। तो अरेंजमेंट के लिए हम लोग टेबल ही यूज़ करते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा अरेंजमेंट आए हमारे पास। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, CSS यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी चूँकि मैं बूटस्ट्रैप की तरफ नहीं गया तो मैं इसलिए ज़्यादा टेबल का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि वो हमें ग्रिड सी बना के दे देता है टेबल, जिसमें हम एलिमेंट्स को पेस्ट कर सकते हैं। तो बूटस्ट्रैप की तरफ जाएंगे तो फिर हमें टेबल की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। वहाँ हमारे पास बूटस्ट्रैप की ग्रिड्स होंगी, वो हम बाद में देखेंगे तो हमें आइडिया होगा कि वो कैसे वर्क करती हैं। टेबल डाटा एंड देन and close the table row first and then new table row, table data, and then table row। तो जो लास्ट वाला है इसको भी हम एक टेबल रो में रख लेते हैं, टेबल डाटा, और इस पर हम कॉल स्पैन 2 करेंगे ताकि ये नीचे पूरी के नीचे आ जाए। कॉल स्पैन 2। जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये थोड़ा सा सॉर्ट होके आ गया हमारे पास, और यहाँ प्लस का बटन है। लेकिन अब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ लेकिन कोई फंक्शन, कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा। तो वो ऑपरेशन हमने जावास्क्रिप्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट करना है। हमें एक और चीज़ भी यहाँ पे चाहिए होगी जिसको हम लोग बोलेंगे आउटपुट। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसको रिज़ल्ट का नेम दे देता हूँ, और इसकी जो है नेम उसको हम कह देते हैं रिज़ल्ट, और जो इसकी आईडी है उसको भी हम कह देते हैं रिज़ल्ट। तो यहाँ हमारे पास एक और फील्ड आ गई। हमने लास्ट टाइम एक फील्ड देखी थी जिसकी हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर हमने कैलकुलेटेड रिज़ल्ट शो करना है, तो हम इसको रीड ओनली कर देते हैं ताकि हम इसको चेंज ना कर पाएँ। ये दोनों यूज़र एंटर करेगा और यहाँ से ऑपरेशन करेगा, तो अकॉर्डिंगली वो ऑपरेशन इम्प्लीमेंट होगा। अभी हम फर्स्ट सिर्फ और सिर्फ प्लस का ऑपरेशन करेंगे। सिमिलरली जिस तरह CSS को 3 तरीक़ों से लगाया जा सकता है, एक था इनलाइन, जैसे यहाँ पे लगा होगा, अगर इनलाइन कहीं पे लगा हुआ है तो यहाँ पे ये इनलाइन स्टाइल था। दूसरा स्टाइल था इंटरनल, जो यहाँ पे हमने स्टाइल का टैग लगाया था। और तीसरा था जो हम अभी मोस्ट कॉमनली यूज़ कर रहे हैं एक्सटर्नल फाइल में। तो जब हम जावास्क्रिप्ट लगाएंगे वो भी हमारे पास 3 ऑप्शन ही होंगे। एक इनलाइन का, यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। दूसरा इंटरनल का, यहाँ लिखें, या
जो जावास्क्रिप्ट है उसकी प्रैक्टिस ये है कि उसको एंड पे लिखा जाता है। रीज़न क्या है एंड पे लिखने की? जावास्क्रिप्ट वो कोड है जिसने इन एलिमेंट्स के ऊपर एग्जीक्यूट होना होता है। एंड पे लिखेंगे तो पहले सारे एलिमेंट्स लोड हो चुके होंगे, वो फिर एग्जीक्यूट होगा। स्टार्ट में रखेंगे तो उसमें एरर्स आएंगे, चूँकि उसे वो एलिमेंट्स मिलेंगे ही नहीं जिनके ऊपर उसने एग्जीक्यूट होना है, चूँकि एलिमेंट्स अभी उसके बाद लोड होने हैं। तो स्क्रिप्ट हमेशा एंड पे रखा जाता है, या फिर उसको अलग फाइल में भी आप रख सकते हैं, जिस तरह हमने अलग फाइल में CSS रखा है। आज की डेट में हम उसको यहीं पे रखेंगे और बाद में हम आगे मूव करेंगे। तो यहाँ पे हम कोड लिखेंगे जावास्क्रिप्ट का जो हमने लिखना है। तो हमने प्लस ऑपरेशन करना है, तो यहाँ मैं एक फंक्शन बनाता हूँ पहले। फंक्शन और उसको मैं नेम देता हूँ ऐड का, और इसके मैं आर्गूमेंट्स को नहीं रखता, और बाद में खैर आर्गूमेंट्स भी हम रखेंगे। अब ये फंक्शन तो हमने बना लिया। इससे पहले हमने देखना है कि इस क्लिक पे क्लिक करने से क्या होता है। तो हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो जावास्क्रिप्ट को कॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें आ जाता है ऑन क्लिक, और भी हैं ऑन की डाउन, ऑन, ये काफ़ी सारे हैं। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, ऑन क्यू चेंज, ऑन डबल क्लिक एंड अदर्स। ऑन क्लिक के ऊपर हम लोग लगाएंगे, क्योंकि हम चाह रहे हैं जब क्लिक हो तो एक फंक्शन परफॉर्म हो। तो सबसे पहले जो हम लोग चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे वो ये होगा, यहाँ पे हम एक अलर्ट लगाएंगे। अलर्ट क्या करता है? अलर्ट के अंदर जो टेक्स्ट हम लिखेंगे वो एज अ मैसेज शो करता है स्क्रीन के ऊपर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, सॉरी इस पे नहीं, हम होम पेज पे हैं, और जो ही मैं इसको क्लिक करूँगा ऐड, तो इसने प्रिंट किया हेलो वर्ल्ड। क्या हम अलर्ट को कहीं पे भी रख सकते हैं, यहाँ से हटा के हम यहाँ एक स्क्रिप्ट के अंदर भी रख सकते हैं। तो यूं ही पेज लोड होगा तो ये स्क्रिप्ट रन होगा। ओके क्लिक करूँगा तो बाकी पेज लोड होगा, जिसकी वजह से कहा जाता है कि स्क्रिप्ट को हमेशा एंड में रखें ताकि पहले पूरा पेज लोड हो, उसके बाद ये शो हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक वेलकम मैसेज लिखना चाहता हूँ, वेलकम टू माय वेबसाइट। तो ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि वेबसाइट लोड हुई नहीं है, पहले मैसेज आ गया। तो इसको एंड पे ले जाएंगे। मल्टीपल स्क्रिप्ट टैग्स आप एक HTML के अंदर लगा सकते हैं, एक ही स्क्रिप्ट के अंदर आप मल्टीपल कोड भी लिख सकते हैं। तो अब पहले, बल्कि नहीं, इसको कॉल करना था हमने ऑन लोड पे, यहाँ बॉडी के। ये तब रन होगा जब पूरी बॉडी लोड हो चुकी होगी, और जो ही हम ओके करेंगे तो उसका एग्जीक्यूशन डिस्प्ले आ जाएगा। अभी हमारे पास इसमें डिफरेंस क्यों नहीं आ रहा कि पहले उसको हमें ओके करना पड़ रहा है? उसकी वजह यह है कि टोटली लोकल के ऊपर रन हो रहा है। मैं अगर इंस्पेक्ट में जाता हूँ, कंसोल, तो हमारा जो पेज है उसके ऊपर लोडिंग के ऊपर टाइम नहीं ले रहा, और हमारा स्क्रिप्ट पहले एग्जीक्यूट हो पा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें बाकी चीज़ों को, हम बाद में देखेंगे। इसमें एक और चीज़ थी जो एलिमेंट को एक्सेस करना है, वो जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसके बाद हम उसको देखते हैं। अब मूव फॉरवर्ड करते हैं अपने ऐड फंक्शन की तरफ। तो यहाँ से इस फंक्शन को कॉल हमने करनी है, और फिर इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन करनी है। तो इसको कॉल करने के लिए सिंपल सा तरीका है, इस फंक्शन का नेम कॉपी करें और ऑन क्लिक के ऊपर इसको पेस्ट कर दें। अब जब क्लिक होगा बटन तो ये उस ऐड को कॉल करेगा। अभी अगर हम इंस्पेक्ट में जाते हैं तो हमें यहाँ पे अभी कुछ भी नज़र आएगा, कंसोल खाली नज़र आएगा।
अगर कोई एरर आता है जावास्क्रिप्ट का तो वो यहाँ पे रिपोर्ट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने गलती से 3 डी कर दिए, तो मैं अब जब क्लिक करूँगा बटन के ऊपर, यहाँ पे हमारा बटन है, तो इसने क्या कहा, ऐड इज़ नॉट डिफाइन। तो चूँकि हमारे पास ऐड का फंक्शन डिफाइन नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसको रिस्पॉन्सिव करके थोड़ा साइज़ बड़ा कर लेता हूँ, अब अगर क्लिक कर रहा हूँ तो कोई एरर रिपोर्ट नहीं हो रहा, चूँकि हमारा फंक्शन प्रॉपर्ली लिंक हो गया। अब इसको वेरीफाई भी करना है अगर, तो मैं इस अलर्ट को यहाँ से उठा लेता हूँ एक दफ़ा और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ इस फंक्शन के अंदर। फंक्शन का मकसद क्या है, फंक्शन उसी वक्त एग्जीक्यूट होगा जब इसको हम एग्जीक्यूट होने का कहेंगे। जब ये कोड यहाँ पड़ा था तो ये यूँ ही पेज लोड हो रहा था तो ये एग्जीक्यूट हो रहा था। अब हम देखेंगे जब फंक्शन के कॉल करेंगे तब एग्जीक्यूट होगा। अब अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये मैसेज शो होगा, अदरवाइज़ नहीं शो होगा, और जितनी बार मैं क्लिक करूँगा उतनी बार शो होता रहेगा। अब फंक्शन के अंदर हमने प्लस का जो फीचर है वो इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए हमें चाहिए है जो वैल्यूज़ यहाँ पे यूज़र ने एंटर की हैं, तो उनको एक्सेस करने के लिए हम आईडी यूज़ करेंगे। और हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं। जावास्क्रिप्ट टाइपलेस है तो हमें वेरिएबल की तरफ इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको हम उसकी टाइप्स की तरफ फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो टाइप उसको होगी डेटा की ऑटोमेटिकली वेरिएबल की वो टाइप हो जाएगी। तो अभी मैं इसको ए नेम दे देता हूँ। एक डोम एलिमेंट होता है, यहाँ से किसी भी चीज़ को एक्सेस करना है तो उसको हम एक्सेस करने के लिए यूज़ करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय। हमारे पास 3-4 ऑप्शन है, बाय टैग नेम, बाय आईडी, बाय कंटेंट एलिमेंट, सॉरी बाय क्लास, और एक और होता है बाय नेम, जस्ट नेम। दिस इज टैग नेम, वो सिर्फ नेम होता है। तो हम आईडी यूज़ करें ताकि हम यूनिकली किसी एक को एक्सेस करें। यहाँ पे उसकी आईडी लिखी जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट नंबर। तो इससे हमने वो एलिमेंट एक्सेस कर लिया। अब हमें उसकी चाहिए है वैल्यू, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे डॉट वैल्यू। अभी मैंने सच यहाँ पे इसको अलर्ट पे लगा दें ताकि हमें नज़र आए कि वैल्यू आई है या नहीं। अलर्ट ए, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ मैं एक वैल्यू टाइप करता हूँ 12, और प्लस क्लिक किया तो मुझे वो 12 वहाँ मिला ए के अंदर। अब सिमिलरली बी के लिए भी सेम करना है, या सेकंड नंबर के लिए भी सेम करना है। बी सेकंड नंबर, तो यहाँ पे मैं बी भी कर सकता हूँ। तो अब मैं सेकंड वैल्यू जो पुट करूँगा 13 मैंने कर दिया इसको, तो ये शो हो गई। मैं कंसोल क्लोज कर देता हूँ क्योंकि स्क्रीन आपको बहुत कम नज़र आ रही होगी। तो 13 आ गया, और अगर मैं इसको खाली छोड़ता हूँ तो देखते हैं क्या आता है, एम्प्टी पेज आता है। इसको NaN भी बोलते हैं, लेकिन स्क्रीन पे हमें शो नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए हम एक और वेरिएबल बनाएंगे, c इज़ इक्वल टू a प्लस बी। अब ये a प्लस बी तो हमने कर दिया, हमने यहाँ रखा 12, यहाँ पे रखा 6, और यहाँ पे हमने प्लस कर दिया। प्लस तो हमारा हो रहा है, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा कहाँ हो रहा है। तो उसके लिए उसको हमने कहीं ना कहीं पे शो करना है। तो पहले उसको अलर्ट में शो करते हैं, फिर स्क्रीन पे शो करेंगे। अब एक और इशू हमारे सामने आएगा इसके बाद, अलर्ट सी, या हम लिखते हैं रिज़ल्ट कामा प्लस सी। तो ये हमें पूरा शो क्या करेगा, रिज़ल्ट लिखेगा पहले, फिर कॉलन, फिर उसके बाद सी की जो वैल्यू होगी वो लिखेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5, यहाँ पे लिखता हूँ 6। अब रिज़ल्ट देखिए क्या आया, 56, जबकि मैंने यहाँ पे इसको कहा है प्लस करो। तो 56 क्यों आया, चूँकि ये जो टेक्स्ट आ रहा है ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। अगर किसी को इसका रेफरेंस नहीं पता तो मैं थोड़ा सा वही बता दूँ। डेटा टाइप्स इन प्रोग्रामिंग लेस से सब में सेम ही होती हैं,
कुछ में कुछ माइनर से डिफरेंस आते हैं। एक होती है बूलियन जिसकी वैल्यू ट्रू और फॉल्स हो सकती है, दूसरी होती है फ्लोट जिसकी वैल्यू पॉइंट्स में हो सकती है, या आपने गूगल पे चेक करके देख लेना। इसकी वैल्यू पॉइंट्स में कैसे हो सकती है, लाइक 707.07। इंटीजर नंबर्स हो सकते हैं लाइक 0, 10, 105, 50, 80, 90। स्ट्रिंग कोई भी टेक्स्ट हो सकता है। करेक्टर कोई सिंगल करेक्टर जैसे टी, जैसे एच, जैसे ई, ये एक सिंगल करेक्टर है। ये वैसे इसने डेटा टाइप लिख दिया, और करेक्टर भी ठीक है, सेम है। डबल और फ्लोट सेम है लेकिन सिर्फ साइज़ का डिफरेंस है। और वाइड वो होता है जिसका कोई डेटा टाइप ना हो। तो अभी क्या हो रहा है कि स्ट्रिंग का एडिशन हो रहा है। स्ट्रिंग का एडिशन करेंगे तो वो आपस में उनको जोड़ देता है, कंकैटिनेशन इसको बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कंकैटिनेशन की, एक स्ट्रिंग ये थी, उसके साथ रिजल्ट को कंकैटिनेट किया तो मेरे पास वो एक आउटपुट बन गई। अब हमें चूँकि इंटीजर नंबर का चाहिए तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे इंटीजर में। पार्स इंट का फंक्शन यूज़ होगा, जावास्क्रिप्ट का अपना फंक्शन है। तो अब ये इंटीजर वैल्यू बन जाएगी। अब इसको हम ऐड करेंगे तो ये ऐड होगा, ना कि कनकैट होगा। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, 10 and 4, तो आंसर आना चाहिए 14, तो वो हमारे पास आ गया। वो डिफरेंस जो हमारे पास आया था वो क्या था, डेटा टाइप्स का था। अभी भी डेटा टाइप का एक इशू हमारे पास आ रहा है। अब मैं कहता हूँ 10.45, तो आंसर क्या आ रहा है मेरे पास 14, जबकि आंसर 10.45 आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, परसेंट की बजाय हम करेंगे पार्स फ्लोट। होपफुली यही है। और पार्स फ्लोट अगर काम नहीं किया तो फिर हमें गूगल करना पड़ेगा इसको। अब मैं कहता हूँ 5. 5.6 एंड 5.7। अब मैं ऐड करता हूँ तो क्या आया 11.3। तो पॉइंट्स के लिए चाहिए तो फ्लोट, अगर इंटीजर वैल्यूज़ चाहिए, नंबर चाहिए तो पार्स इंटीजर। अब हमने एक और फील्ड लगाई थी आउटपुट के ऊपर, हम यहाँ रिजल्ट दिखाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए सिंपल सा काम है, जैसे हमने यहाँ पे किया था डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट वैल्यू किया था, अब भी हम वैसा ही करेंगे, सेम पेस्ट करेंगे और यहाँ पे उसकी आईडी देंगे जो कि है रिज़ल्ट, और इसको इक्वल टू रख देंगे सी के। तो अब मैं इसको कहता हूँ 5, इसको कहता हूँ 5, और मैं कहता हूँ ऐड, तो हमारा आंसर यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। तो अभी इसको एक दफ़ा फिर से रिवाइज़ करते हैं, क्योंकि ये एक नई चीज़ है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इसकी समझ नहीं आ रही होगी। यहाँ तक जो चीज़ हमने बनाई, ये फॉर्म बनाया, ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं था। हमने लास्ट टाइम भी इसको देखा और आज फिर से देखा कि 3 फील्ड्स बनाई विद द टाइप नंबर, और 4th फील्ड बनाई जो कि रीड ओनली है, जिसको हम एडिट नहीं कर सकते। एक बटन लगाया जो कि ऐड का बटन है, और हम इसके क्लिक होने पे इस फंक्शन को कॉल कर दें। इस फंक्शन को जब कॉल हो रही है तो ये क्या कर रहा है, पहले फॉर्म की फर्स्ट वैल्यू को रीड कर रहा है और उसको कन्वर्ट कर रहा है इन फ्लोटिंग पॉइंट में, फिर सेकंड वैल्यू को रीड कर रहा है और उसको भी कर रहा है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में, और फिर उन दोनों को आपस में ऐड करके हमें रिज़ल्ट पे जाके स्क्रीन पे रिज़ल्ट शो कर रहा है, और हम इसके लिए आईडी का यूज़ कर रहे हैं। तो आज तक के लिए हम इतना इसको रोकते हैं, और मैं आप लोगों को एक छोटा सा काम भी दे देता हूँ, जो करना चाहें वो कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे 3 बटन मज़ीद लगा देता हूँ। एक, जैसे मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया, आपने यहाँ स्क्रिप्ट में सिमिलरली चीज़ें कॉपी पेस्ट करनी है। मैं यहाँ पे एक माइनस का कर देता हूँ, एक मल्टीप्लाई का और एक डिवाइड का। ये चीज़ आप लोग चेंज करेंगे अकॉर्डिंग कि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट लिखना है या मल्टीप्लाई लिखना है, यहाँ डिवाइड लिखना है। और सिमिलरली आप यहाँ पे भी इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। तो मैं सब्ट्रैक्ट का बल्कि कर भी देता हूँ, सब कर दिया, और सिंपल सा चेंज आएगा यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे हम माइनस कर देंगे,
यहाँ पे हम उसको कर देंगे सब। तो यहाँ मैंने कर दिया 10, यहाँ मैंने कर दिया 5 और मैंने यहाँ क्लिक किया माइनस पे, तो मेरे पास रिजल्ट आ गया। तो बाकी आप लोगों ने जो करना है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए है, तो उसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। और किसी का अभी तक के लिए कोई क्वेश्चन है तो वो मैं ले लेता हूँ, आप क्वेश्चन कर लें, क्योंकि मुझे इसके बाद एक और मीटिंग है वो ज्वाइन करनी है। तो क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे यहाँ से आगे। जी माइक साहब अनम्यूट करके पूछ सकते हैं सिंपली। कौन से फंक्शन? ये जो सब के और ऐड के हैं? मैं बता देता हूँ। ज़्यादातर यूज़ होगा ऑन क्लिक, ठीक है। और ये जो नाम हमने रखा है ऐड, इसको हम खुद आप नाम रखते हैं, इसको हम कोई भी नाम रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल XYZ भी रख सकते थे। कोई हम इसका नाम XYZ भी रख सकते थे, वही हमने फिर यहाँ भी रखना था XYZ। 5 7 एंड ऐड करेंगे तो ऐड होगा। ये हमारे अपने डिफाइंड नेम्स हैं, जैसे हम क्लासेस का कोई भी नाम रख सकते हैं। उसके अलावा जो मेजर हमारे पास यूज़ होगा वो ये यूज़ होगा डॉक्यूमेंट द गेट एलिमेंट बाय आईडी, और ये चीज़ चेंज होगी। अभी हम वैल्यू पे हैं, आगे HTML और बाकी चीज़ों की तरफ जाएंगे और ये चेंज होगा। पास इंट होगा, पास फ्लोट होगा, पास डबल होगा, वो चीज़ें जो भी होंगी। और ये भी सेम रहे, ये चीज़ भी ज़्यादातर में सेम रहेगी। और यहाँ पे कोई माइनर से चेंज आता जाएगा, बाकी सेम ही रहेगा जावास्क्रिप्ट। कोई भी नेम रख सकते हैं। जब आप डिवीजन को आप डिवाइड सब को आप सब्ट्रैक्ट लिख सकते थे, लेकिन करना क्या है फिर वहाँ पे जहाँ पे इसको कॉल कर रहे हैं ऑन क्लिक में, वहाँ पे भी सेम वही वर्ड्स होने चाहिए। और कोई इसका कोई प्री डिफाइंड नहीं है, ये हमने खुद रखा है। जैसे यहाँ पे हेडिंग जी जी आप एक लिस्ट बोलें कैसे होगी, जिसमें क्या उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, क्या क्या इंक्लूड होंगे, यहाँ से एग्जांपल में से आप बताइएगा। नहीं नहीं, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हुए हैं। जो है ना जावास्क्रिप्ट, उसकी पूरी डिटेल यहाँ W3 स्कूल के ऊपर ही पड़ी है। ये कंप्लीट इसका जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल होगा, इसके अंदर हर चीज़ डिस्कस्ड होगी। जो फंक्शंस हैं वो आप याद नहीं कर सकते, अनलिमिटेड हैं, ठीक है। ये जो पास फ्लोट और ये बिल्ट इन, अगर हम एक लिस्ट अगर ट्राई करते हैं यहाँ पे कहीं पे ओपन करने की, ये डेट एंड टाइम डिस्प्ले करने के लिए है, और भी बहुत ज़्यादा है, ये काउंटलेस हैं, तो आप याद नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो जो आपको ज़रूरत के मेजर होंगे वो आपके साथ डिस्कस हो जाएंगे। वो भी डिपेंड करता है कि हमें कितने चाहिए कितने नहीं। वो भी ये जैसे हमने ये एक फंक्शन अभी खुद क्रिएट किया, जस्ट यही सेम स्ट्रक्चर था, इसने मल्टीप्लाई के लिए तो किया है, तो हमारा यहाँ पे अपना नेम होगा और हम पैरामीटर कोई नहीं यूज़ कर रहे। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पैरामीटर्स को भी देखेंगे कैसे यूज़ करते हैं। बाकी तो ये चूँकि ये मेमोराइजेबल चीज़ें नहीं हैं, इसमें आगे लूप्स भी आएंगे और भी काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी। ये एक पूरी लैंग्वेज का सेट है, तो आप इसको याद नहीं कर सकते, ये विद प्रैक्टिस आएगा आपको। जी मैंने आपके सामने डेटा टाइप चेंज की है, अगर आप देखें ना तो ये स्ट्रिंग थी। अगर आप पाइथन से अवेयर हैं तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। ये स्ट्रिंग थी, इसकी डेटा टाइप मैंने चेंज करने के लिए इसको पास फ्लोट किया है। पाइथन के लिए क्या कहते हैं हम लोग, पाइथन के अंदर यूँ कर देते हैं इंट एंड देन दैट वैल्यू। सिमिलरली यहाँ पे हमने क्या किया है, पास इंट या पास फ्लोट एंड दैट वैल्यू।
सेम पाइथन का ये सिंटैक्स है, सिर्फ माइनर से डिफरेंस है। फंक्शन जब हम कल मज़ीद इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे काम करते हैं। और कोई क्वेश्चन हो? जी पाइथन बिल्कुल जो है ना वो तो बड़ी क्विक लैंग्वेज है। अगर आपको दिखा दूँ तो उसके अंदर तो सिंपल सिंपल हमें काम करना पड़ता है। इवन यूज़र इनपुट्स और वो सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत फास्ट हैं उसके अंदर। लेकिन यहाँ पे चूँकि जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा पुराना फ्रेमवर्क है तो इसके अंदर हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। पाइथन तो अभी वो ओपन होने में टाइम लेगा तो उसको हम बाद में देख लेंगे। लेकिन बिल्कुल सेम चीज़ है पाइथन के अंदर। जैसे आपके फॉर लूप हैं, यहाँ पे फॉर लूप होगा लेकिन स्ट्रक्चर चेंज होगा, माइनर से चेंज होगा। जैसे वहाँ पे वाइल लूप है वैसे ही यहाँ पे भी होगा। मोस्टली चीज़ें यहाँ पे वही सेम होगी। और कोई क्वेश्चन? चलिए ठीक है जी, इंशाल्लाह अगर क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग कल इसको देखेंगे फर्दर और फर्दर कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह।